दोस्तों, हाल ही में अभी एक हक नाम की बॉलीवुड मूवी का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है। इसमें मुख्य किरदार में यामी गौतम और इमरान हाशमी हैं। यह मूवी बहुचर्चित केस शाहबानो के केस के ऊपर बनाई गई है। शाहबानो केस क्या है और इसमें क्या हुआ था, आज इस वीडियो में बात करते हैं। शाहबानो का केस तलाकशुदा मुस्लिम महिला के गुजारा भत्ता से संबंधित है। शाहबानो ने जब केस किया था उस वक्त तो 65 वर्ष की महिला थी। शाहबानो का निकाह सन 1932 में उनके शौहर मोहम्मद अहमद खान से हुआ था। उनके 5 बच्चे थे। 1978 में उनके शौहर मोहम्मद अहमद खान ने उनको तलाक दे दिया था और तलाक देने के बाद उनके शौहर ने उन्हें गुजारा भत्ता देने से भी इनकार कर दिया था, जिसके बाद शाहबानो ने कानूनी कदम उठाया। शाहबानो ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में निचली अदालत में याचिका दायर कर दी। मोहम्मद अहमद खान का तर्क ये था कि उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ के कानून के तहत महर और 3 महीने जो इद्दत के होते हैं उसका भरण पोषण दे दिया है। इसके बाद उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। लेकिन निचली अदालत ने फैसला शाहबानो के पक्ष में दिया और 25 रुपये प्रति माह उनके शौहर मोहम्मद अहमद खान को शाहबानो को देने के लिए कहा गया। इस भत्ते को उच्च न्यायालय ने बढ़ाकर 179 रुपये प्रति माह कर दिया, जिसके बाद मोहम्मद अहमद खान को फैसला मंजूर नहीं था और उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 5 जजों की संवैधानिक पीठ कर रही थी, जिसके अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश वी.वाई. चंद्रचूड़ थे। सुप्रीम कोर्ट की 5-0 की सर्वसम्मत फैसले में उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी भारतीय नागरिकों के लिए है और ये एक धर्मनिरपेक्ष धारा है जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ इसके ऊपर नहीं है। और साथ में यह भी कहा कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में इद्दत तक भरण पोषण देने की व्यवस्था है वो अपर्याप्त है, वो खासकर उन महिलाओं के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही हैं। और साथ में यह भी कहा कि कुरान ने भी पति को अपनी तलाकशुदा पत्नी देखभाल करने के लिए कहा गया है। फैसले को मुस्लिम संगठनों और धार्मिक नेताओं ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप करने के रूप में लिया और जगह जगह पर प्रदर्शन किए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस फैसले का विरोध किया और कहा कि यह शरीयत के खिलाफ है। फैसले के बाद मुसलमानों में गुस्सा और रोष था और जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे थे, जिसकी वजह से उस समय की कांग्रेस सरकार, जिसके प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उनके ऊपर भी ज़्यादा दबाव था और उनसे ये मांग की जा रही थी कि ये फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ पर हमला है और आप मुस्लिम पर्सनल लॉ की रक्षा कीजिए। जिसके बाद राजीव गांधी की सरकार एक नया कानून पारित करती है जिसमें ये कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 125 मुस्लिम महिलाओं के ऊपर लागू नहीं होगी। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत सिर्फ 3 महीने तक ही गुजारा भत्ता दिया जाएगा। उसके बाद उस महिला की जिम्मेदारी उसके घर वालों पर होगी या फिर वक्फ बोर्ड पर होगी। इस कानून के बाद भी सवाल उठे कि महिलाओं के अधिकार पर धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत कानून के रूप में और शाहबानो का केस भारतीय कानून में एक ऐतिहासिक रूप में देखा जाता है। ये जितना चर्चा में रहा उससे कहीं ज़्यादा विवादों में भी रहा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर फिल्में बनाना ज़रूरी हैं? क्या दूसरे मुद्दे इस देश से गायब हो गए हैं? ऐसे मुद्दों को बार बार क्यों उठाया जाता है जिससे समाज में जहर पैदा हो, समाज में नफ़रत फैले? कहा जाता है कि मीडिया और कला समाज को आईना दिखाने का काम करती हैं, लेकिन आज के दौर में इनको खुद आईना देखने की ज़रूरत है।